चलो एवरेज कॉस्ट में क्या लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरे चैप्टर का, मोस्ट आईएमपी टॉपिक, एवरेज टोटल कॉस्ट, एटीसी भी बोलते हैं हम लोग, और यहाँ तो एसी भी बोलते हैं हम लोग। एसी, एसी मतलब वो नहीं, एसी एसी मतलब एवरेज कॉस्ट है यहाँ पे। सो दिस इज द एवरेज कॉस्ट मींस known as a average total cost और cost per unit of production। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, वो उसको कहा जाता है। अगर 1 मार्क में आपसे पूछे ना डेफिनेशन व्हाट इज एवरेज कॉस्ट, यही बताओगे एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, इतना बस बताओगे और कुछ नहीं बताओगे। ठीक है, एक सिंपल सी चीज है, एवरेज टोटल कॉस्ट मिलेगी कैसे, जब हम लोग टोटल कॉस्ट को टोटल प्रोडक्शन के साथ डिवाइड करें तो हम लोगों को मिल जाएगी एवरेज कॉस्ट। सिंपल सी चीज है, व्हेन वी डिवाइड टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन, देखो लिखा है एवरेज कॉस्ट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। इट्स सो सिंपल। सो टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। So therefore total fixed cost plus total variable cost is divided by the production, we get the average cost। एक और भी इसमें से चीज है ना जो मैंने आपको एक ऑल्टरनेटिव बताई थी, देखो ये फॉर्मूला को ही रिपीट कर रही हूं। हम लोगों ने देखा एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन। अब मेरे को बताओ ये कैसे मिलता है, टोटल कॉस्ट की फॉर्मूला बताओ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल कॉस्ट, बोलो जल्दी बोलो। हाँ, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अभी इसी को डिवाइड कर दूं टोटल प्रोडक्शन से तो भी मेरे को एवरेज कॉस्ट मिल सकता है ना, हाँ या ना, मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। अभी इसको और बाइफरकेटेड करके लेकर आती हूँ, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन। ऐसे भी तो मिल सकता है हम लोगों को आंसर। मैक्स का नहीं रूल होता था, एक्सपांशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बस वही करना है और कुछ नहीं करना है यहाँ। और एक सिंपल सा लॉजिक, ये मेरे को बताओ ये क्या है, ये किसकी फॉर्मूला है, एवरेज फिक्स कॉस्ट की। और ये वाली कॉस्ट किसकी फॉर्मूला है, दिस वन, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो अगर हम लोग एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो भी तो एवरेज कॉस्ट ही मिलेगा हमको। सो देयर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, इतने सारे हमारे पास है रास्ते तो एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं एवरेज कॉस्ट का कर्व हमेशा यू शेप होता है, हमेशा, ये चीज दिमाग में रखना। एमसीक्यू वगैरह में भी पूछते हैं और 3 मार्क्स का इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज करती हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये दो फॉर्मूला सी दी हुई है, टोटल कॉस्ट टोटल प्रोडक्शन, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, और एक और फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, AC इक्वल्स टू AFC प्लस ABC। ओके, चलो अभी आपको यूनिट्स दिए हुए हैं, अपने यूनिट्स ले सकते हो। हाँ देखो हम लोगों ने तो, मैंने तो आपको सब चीजें साथ में सिखाई थी, एक ही साथ में, एक भाई फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट, सब चीजें हम लोगों ने एक साथ निकाली थी। बट आपको चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। देखो प्रोडक्शन 1 2 3 4 5 6 7 और ये टोटल कॉस्ट आपको दे दी है 9 16 21 28 40 54 7। So how you will get the average cost, when you divide 9 divided by 1 9, 16 divided by 2, इन दोनों के बीच में डिवीजन आ जाएगा सिर्फ, फिर 8
21 डिवाइडेड बाय 3 7, 28 डिवाइडेड बाय 4 7, 40 डिवाइडेड बाय 5 8। ठीक है, देखो इसको भी हम लोगों को कैसे लेकर आना है, पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर यहाँ पे कांस्टेंट हो गई और फिर हमको बढ़ाना है, तभी जाके यू शेप होगा ना। सिंपल लॉजिक लगाओ, पहले डिक्रीजिंग लेकर आओ, कांस्टेंट कर दो और फिर बढ़ाओ, तो ये यू शेप जैसा हो गया ना हमारा, समझे। तो ऐसे ही हम लोगों को थोड़े फिगर्स लेने हैं, ठीक है, थोड़े ज्यादा लेकर आने के, इस 7 नंबर से बड़ा हो जाना चाहिए 4-5 नंबर के बाद, तो हमको यू शेप हमारा आए। देखो क्या लिखा है, एज द लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस टोटल कॉस्ट राइजेस बट इनिशियली एवरेज कॉस्ट फॉल। टोटल कॉस्ट तो बढ़ी है लेकिन एवरेज कॉस्ट तो कम होती जा रही है, अच्छी बात है ना ये तो हमारे फर्म के लिए। देन कांस्टेंट हो जा रही है साथ साथ पे, फिर सब्सिक्वेंटली फिर उसके बाद क्या हो रहा है, बढ़ती चली जा रही है। सो इफ सच अ ट्रेंड ऑफ एवरेज कॉस्ट इज प्लॉटेड द फॉलोइंग डायग्राम इज ऑब्टेन। अगर यही चीज को हम लोग ग्राफ में प्रेजेंट करें तो हम लोगों को ओके सो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, देखो इसका शेप ऐसा ही लग रहा है ना आपको, यू शेप जैसा है ना। सो ये तो पूछते ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये एक्स वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है, नीचे प्रोडक्शन, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट, बस उसी को खाली प्लॉटिंग करनी है पॉइंट्स को, और यू विल गेट ए बी सी डी ई एफ जी एच जी तक। ओके सो देखो बस उसी डायग्राम को क्या करना है, सिर्फ एक्सप्लेन करना है। सो डायग्राम इसमें ऑन एक्स एक्सिस आउटपुट, वाई एक्सिस एवरेज कॉस्ट is showing in the beginning with the increase in output average cost decreases। जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे एवरेज कॉस्ट कम होती जा रही है। सेम एज इट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जैसे हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थी। एक सिंपल लॉजिक देखो, सोचने की ट्राई करो, एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व ऐसे था और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व ऐसे जाता था। तो एवरेज कॉस्ट का कर्व कैसे होगा, इट्स लाइक अ यू शेप, यस और नो, बताओ, होगा ना यू शेप जैसा ही। ये ऐसे जा रहा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट नीचे जा रहा है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा डिक्रीजिंग होके फिर इंक्रीजिंग जैसा हो रहा है, तो ये ऐसे ही जाएगा ना, यू शेप होगा ना। सोचने की ट्राई करो, कोशिश करो, समझ में आ रही है। इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो कैसे होगा, इट्स लाइक अ यू शेप, यस और नो, जस्ट टेल मी, है ना। तो ये थोड़े कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी चाहिए हमको। देखो क्या लिखा है, एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेस आफ्टर सम पॉइंट्स ऑफ द प्रोडक्शन, increase in the average variable cost is more in comparison to decrease in average fixed cost and due to that total cost increases। इसमें क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होती है और एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती है, इसी वजह से एवरेज कॉस्ट रुक जाता है बीच में, ठीक है। एंड एवरेज कॉस्ट का जो कर्व हो जाता है वो क्या हो जाता है, यू शेप हो जाता है, इसी वजह से कि एक पॉइंट आता है जहां पर एवरेज वेरिएबल बढ़ने लगता है और एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होने लगता है। इट्स लाइक ये कम हो गया और एवरेज वेरिएबल ज्यादा हो गया। सो ये पॉइंट पर, वो जो पॉइंट आएगी ना वहां पर ये कांस्टेंट हो जाएगा एवरेज कॉस्ट, वो बोलने की कोशिश की है यहाँ पे। सो यू शेप इन शॉर्ट, एंड इनिशियली विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, और फिर जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा इट जस्ट लाइक एवरेज कॉस्ट ऑल्सो क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सो एक जगह पे मिनिमम होगा और फिर क्या होगा, बढ़ता चला हुआ जाएगा, और इसी वजह से एवरेज कॉस्ट कर्व बिकम्स यू शेप्ड, इसी वजह से क्या है, यू शेप कर्व है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बहुत अच्छे से इसको याद करना। ओके एवरीवन, सो दैट्स इट अबाउट टुडे। बस उसके बाद तो मार्जिनल कॉस्ट है और एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। मार्जिनल कॉस्ट इज वेरी इजी कंसेप्ट एक्चुअली, और उसके बाद ये इंटर रिलेशनशिप है,
एवरेज कॉस्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज 5 मार्क्स क्वेश्चन। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का अभी हम लोगों ने एवरेज कॉस्ट तो समझा, मार्जिनल कॉस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे, और उसी के साथ में हम लोग इंटर रिलेशनशिप भी समझेंगे, ताकि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी, व्हाट इज द रिलेशन। ओके